मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 27वां बाब और उसकी 62वीं आयत से लेकर 66वीं आयत तक। दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद हमें याद है कि उसने कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे के तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। सरदार काहिन और फरीसी खौफजदा थे कि कहीं खुदावंद यीशु मसीह की बात सच ना हो जाए। उनको याद था कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। सिपाहियों का पहरा बिठा दिया, कब्र के पत्थर पर मोहर लगाई गई। ये इस बात की इलामत थी कि कब्र मुकम्मल तौर पर महफूज थी ताकि कोई चोरी या धोखा ना हो सके। ये सब इंसानी कोशिशें थीं ताकि सच्चाई को रोका जा सके। इंसान खुदा के मंसूबे को रोक नहीं सकता। दुनिया की ताकतें सच्चाई को कैद करने की कोशिश करती हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमेशा पूरा होता है। इस दौरान खुदावंद यीशु मसीह कहाँ थे? जब हम मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत उसका 3रा बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत पढ़ें तो वहां पर यूं लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मनादी की। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह आलमे अरवा जिसे शियोल या हेड्स कहते हैं, वहां पर थे और वहां पर जाकर उन्होंने फतह का ऐलान किया। ये जाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह की मौत हकीकी थी, मगर वो बेइख्तियार नहीं थे। वो निजात के मंसूबे को मुकम्मल कर रहे थे। ऐ मौत, तेरी फतह कहाँ रही? मौत फतह का लुकमा बन गई। जब हमें लगता है कि खुदा खामोश है, वो काम कर रहा होता है। अंधेरे के पीछे भी खुदा की रोशनी छिपी हुई होती है। इतवार की सुबह एक बड़ा जलजला आया। खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा, उसने पत्थर को हटा दिया। सिपाही खौफ से कांप गए। सिपाही जो ताकत की अलामत थे, उन पर सख्ता तारी हो गया। मौत खुदावंद यीशु मसीह को ना रोक सकी, कब्र खुदावंद यीशु मसीह को कैद न कर सकी। शैतान की ताकत शिकस्त खा गई। जब हम खुदावंद के पाक कलाम में से मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब पढ़ें तो उसकी 2री आयत में लिखा है, और देखो एक बड़ा बुंचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानत थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानत सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसको देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। जब सिपाहियों ने जाकर सरदार काहिनों को सब बताया तो उन्होंने सिपाहियों को रिश्वत दी, झूठी कहानी फैलाई।
یہ دنیا کی پرانی عادت ہے، سچ کو چھپانا، جھوٹ کو پھیلانا۔ ہمیشہ سچائی غالب آتی ہے۔ خدا کا کام کسی جھوٹ سے نہیں رکتا۔ حقیقت یہ تھی کہ پتھر پر مہر کر کے قبر کی نگہبانی کی گئی۔ پہرا موجود تھا، پھر بھی خداوند یسوع مسیح جی اٹھے۔ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کی قدرت ہر مایوسی، گناہ اور موت پر غالب ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی فتح ہمیں نئی زندگی، امید اور ایمان دیتی ہے۔ ہمیں سچائی پر قائم رہنا ہے۔ ہمیں ہر وقت توبہ کرنی چاہیے اور دوسروں کے لیے محبت اور خدمت میں جینا چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن آپ سب کو مبارک ہو۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ آمین۔